इन तस्वीरों के साथ मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। वक्फ बिल संसद से पास हो चुका है। आज शुक्रवार का दिन है, जुमे की नमाज थी। देश भर में हंगामे की आशंका थी, लेकिन लगभग पूरे देश में शांति रही। और लगभग इसीलिए क्योंकि एक प्रथा की तरह बंगाल की तस्वीरें हंगामे के मामले में पूरे देश से अलग रही। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का सबसे पॉश इलाका पार्क सर्कस चौराहा आज वक्फ बिल विरोध में हाईजैक कर लिया। ये तस्वीरें जरा देखिए। 5 से 6 हजार लोग यहां इकट्ठा हुए, जिनके हाथों पर पट्टी थी और दिल में वक्फ बिल के विरोध की नफरत थी। कलकत्ता का यह पार्क सर्कस चौराहा मानो कोई जंग का मैदान बन गया। और देखिए कैसे, और हैरानी किस बात की, हैरानी इस बात की कि पूरा प्रदर्शन मानो पुलिस के संरक्षण में हो रहा था। कोलकाता में सड़कों पर हजारों मुसलमान मरने मारने की धमकी दे रहे थे। पीठ फटवा भी लेंगे और जबड़ा फाड़ भी देंगे, मुंह हड़ताल करेंगे, हम लोग अपनी जान दे देंगे। हमारा वक्त कर लो, कल हमारा वक्त आएगा। वक्त बिल इस्लाम के खिलाफ है। हमारे जायदाद को छीनना चाहते हैं। किसी का प्रॉपर्टी आप उसको छीन नहीं सकते। हमारे बाप की प्रॉपर्टी हो और आप फैसला कीजिएगा। कलकत्ता में सड़कों पर हजारों लोग, हजारों मुसलमान मरने मारने की धमकी दे रहे थे। लेकिन यूपी, जहां हंगामे की सबसे ज्यादा संभावना थी, वहां बिल्कुल शांति रही। भोपाल, जहां खुद जमीयते उलेमा के मौलवी ने प्रदर्शन की अपील की थी, वहां शांति रही। लेकिन आज कलकत्ता शाहीन बाग की प्रयोगशाला कैसे बना, वो मैं आज आपको दिखाने चाह रहा हूं। यहां जो हजारों मुसलमान जमा हुए, या तो इन्हें परमिशन थी, इसीलिए किसी पुलिस वाले ने मरने मारने की धमकी देते हुए प्रदर्शनकारियों को नहीं रोका। लेकिन बंगाल में 48 घंटे बाद रामनवमी मनाई जा सके, इसके लिए हिंदुओं को कोर्ट जाकर परमिशन लेनी पड़ी। यानी मुसलमानों को सड़क जाम करनी हो विरोध में तो पुलिस सुरक्षा, और हिंदुओं को त्योहार मनाना हो तो कोर्ट का रास्ता। लेकिन ममता बनर्जी तो कहती हैं कि ऐसा नहीं है। सुनिए जरा। हमको पूछा, आर यू हिंदू? हमने बोला हम गौरव का साथ आप हिंदू, आप मुस्लिम। हमको पूछा, आर यू हिंदू? हमने बोला हम गौरव का साथ आप हिंदू, आप मुस्लिम। मुख्यमंत्री क्या कह रही हैं, ये आपने सुन लिया। एक बार फिर मैं आपको सुनवा देता हूं। हमको पूछा, आर यू हिंदू? हमने बोला हम गौरव का साथ आप हिंदू, आप मुस्लिम। हमको पूछा, आर यू हिंदू? हमने बोला हम गौरव का साथ आप हिंदू, आप मुस्लिम। तो आप साफ शब्दों में सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि ममता बनर्जी ने क्या कहा। लेकिन अब इस बयान का जरा डीएनए टेस्ट करने की जरूरत है। ममता कहती हैं कि मैं हिंदू हूं, ममता कहती है मैं मुसलमान हूं, लेकिन कहावत है दैट एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। इस बयान में भी वही है। ममता जो कहती हैं वो उनकी करनी में नहीं दिखाई पड़ता है। आपको याद होगा कि जय श्री राम बोलने पर ममता कैसे देख लेने की धमकी देती हैं, कैसे हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद ममता बनर्जी ने मुहर्रम पर दुर्गा विसर्जन पर रोक लगाई थी। आज की तारीख में ममता बनर्जी रामनवमी पर सख्ती करती हैं, जबकि धूमधाम से ईद मनाई जाती है। रामनवमी के आखिरी 48 घंटे बचे हैं, उसके पहले पुलिस ने रामनवमी की झांकी पर बैन लगाई। कोई पूछे कि ईद के लिए, इफ्तार के लिए ममता विदेश से लौट आती, सौहार्द दिखाती, तो हिंदू त्योहारों के वक्त क्या हो जाता है? मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, यह सिर्फ भाषणों में ही अच्छा लगता है ममता बनर्जी को। और इसलिए जय श्री राम बोलने पर मेदिनीपुर में कथावाचक हिरणमय गोस्वामी महाराज पर हमला होता है, जबकि अलग अलग मंचों से मुस्लिम तुष्टिकरण करती ममता बनर्जी मुसलमानों को ओबीसी कोटे में आरक्षण देना चाहती। लेकिन जब सरकार नहीं सुनती तो कानून सुनता है। रामनवमी की झांकी बैन होने के बाद किसी हिंदू ने सड़कों को जाम नहीं किया, किसी हिंदू ने मारने काटने की धमकी नहीं दी, किसी हिंदू ने पुतला नहीं फूंका, बल्कि हिंदू कोर्ट गए और अपना हक लेकर आए। लेकिन जरा कैरेक्टर देखिए बंगाल पुलिस का। रामनवमी से ऐतराज होता है, लेकिन जब हजारों मुसलमान सड़क जाम करते हैं तो संरक्षण दिया जाता है।
मकसद नहीं है, वक्फ बिल वापस करने का मकसद है। 1 फुट जमीन के लिए लड़ाई कर ले रहा है। ये तो मेरा अल्लाह का प्रॉपर्टी है, उसके लिए तो जान पीठ फटवा भी लेंगे और जबड़ा फाड़ भी देंगे, चाहे वो जबड़ा किसी का भी हो। ये बिल पास नहीं होगा, हम लोग अपना जान कुर्बान कर देंगे। इस वक्त हम पाक सर्कस मैदान में हैं और पाक सर्कस मैदान एरिया में यहाँ पर पुतला जलाया जा रहा है। जो बिल लोकसभा राज्यसभा में पास हो चुका है, उस बिल के खिलाफ ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल वापस नहीं हुआ तो मेरा नाम नोट करके रखो, इसी जगह में हम भूख हड़ताल करेंगे। मुसलमानों का हक को छीना जा रहा है और इस हक के लिए अगर हम लोगों को जान भी देने पड़े तो हम लोग अपनी जान दे देंगे। आंदोलन करेगा, रास्ते पे उतरेगा। अमित शाह, आज जो तुम हरकत कर रहे हो, मुसलमान को दूध पहुंचाया है, आज तुम्हारा वक्त चेक कर लो, कल हमारा वक्त आएगा। अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े मुसलमान और इस्लाम को बचाने के लिए, यहाँ के औकाफ की ज़मीन को बचाने, उसके लिए भी हम तैयार हैं। संसद में रातें रात ना हिंदुस्तान का 25 करोड़ मुसलमान को भी मारने का पास कर दिया जाएगा, तो क्या आके मार लेंगे? हम सड़क से लेके हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हिंदुस्तान का भाईचारा को खत्म किया जा रहा है, हिंदुस्तान का मोहब्बत को खत्म किया जा रहा है। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, यही सच्चाई है। और हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पर पानी हराम होगा।